24/7 दे आर थिंकिंग अबाउट यू, और इतना ज़्यादा यहाँ पे इस प्रकार की उनकी एनर्जीज होगी ना, एकदम रेस्टलेस वाली, बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान है कि आप आखिर शांत और चुप कैसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन और ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, कि किसी पर्सन को, ठीक है, आपका चुप रहना, आपका साइलेंस बहुत ज़्यादा अखर रहा है, ठीक है। दैट पर्टिकुलर पर्सन, इतना ज़्यादा उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्हें किसी ना किसी प्रकार से उनकी एनर्जीज इस प्रकार से है ना, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज है। सो आखिर आपका चुप रहना, आपका शांत रहना कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद और कैसे उनको सता रहा है, कैसे उनकी लाइफ की, कहते हैं ना, रातों की नींद उड़ी हुई है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो हम देखते हैं कि क्या कुछ है ना, कौन है वो पर्सन जिनको आपका चुप रहना बहुत ज़्यादा सता रहा है। साथ ही साथ ऐसे वो कौन पर्सन है जो बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी चुप्पी से, आपकी शांति से, आपका साइलेंस, जो आप हमेशा अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते आ रहे थे, अब आपने एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, अब आपने खुद पर फोकस करना और शांति को, यानी पीस को सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज किया है। तो ऐसे वो कौन पर्टिकुलर पर्सन है जिनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है। दे वॉन्ट यू टू बी, है ना, जो हर बार वो आपको प्रवोक करते आ रहे थे, वो चीज़ों से अब आप नहीं परेशान होते और अब आप वो चीज़ों से इतना ज़्यादा इजीली नहीं हो पाते, ठीक है। तो कौन से हैं वो पर्सन जिनको आपका चुप रहना अनबियरेबल लग रहा है। सो लेट्स सी क्या कुछ एनर्जीज है। सबसे पहले मैं आप सभी की हीलिंग करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर एंड क्लेंस द ऑरा ऑफ ऑल माय व्यूअर्स। सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाए, जहाँ से वो आई थी वो वहीं वापस बैकफायर हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हर पल हमेशा हम सबको प्रोटेक्ट करिए एंड अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए। कौन है वो लोग जिनको आपका शांत रहना बहुत ज़्यादा खटक रहा है? या एट ऑफ कप्स रिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फोर ऑफ सोर्ड्स, द फोर ऑफ कप्स रिवर्स, द 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ज़्यादा ही परेशान और विचलित हुए हुए हैं टैरो से। तो हर चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर और इंस्टेंटली होती है ना, रियली बहुत ज़्यादा परेशान है वो। 9 ऑफ कप्स रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। लुक एट दिस, ये कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है या फिर होने वाली है एंड कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली सम ऑफ द कार्ड्स आई विल आल्सो टेक फ्रॉम द करेंटली जो अभी आपके है ना माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी आपके लिए अभी क्या सोच है, क्या करंट फीलिंग है। So definitely that particular person is really loving you and they are manifesting the good times, ठीक है, जो उस अच्छे समय, अच्छे, मतलब वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें, मतलब जो भी गलत फहमियाँ हों या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, वो चीज़ें क्लियर हों एंड दे आर मैनिफेस्टेटिंग अ प्योर, अ काइंड एंड अ कंपैशनेट लव फ्रॉम यू। सो राइट, ये कुछ एनर्जीज हैं
and strike a chord together with gentle harmony. Yeah, there is a sign. आपके पार्टनर चाहते हैं, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे इस मतलब ये जो एनर्जीज आई है, डेफिनेटली योर पार्टनर, योर लव्ड वन इज मैनिफेस्टेटिंग विद दिस. और ये जो बात यहाँ पे आई है ना कि आप वो आपसे जो भी पर्सन अभी आपके माइंड में ना, वो चाहते हैं कि एक तरह का बैलेंस बना रहे. दे रियली वॉन्ट यू इन इन लाइफ, और एक तरह से वो आपसे अपने फ्यूचर देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और ये मैच देखते हैं. वो चाहते हैं कि ये चीज़ें हों. दे वॉन्ट इट, राइट. सो वो चाहते हैं कि आपके दिल और उनके दिल के तार जुड़े. इस प्रकार की यहाँ पे ये एनर्जीज है. जिन पर्सन के लिए आज मतलब है ये चीज़ें आई कि डेफिनेटली मुझे कार्ड्स निकालना चाहिए. सो चलिए रीडिंग की ओर बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पे क्या बात आ रही है ना कि कुछ लोग जो है वो आपकी चुप्पी से, आपके शांत रहने से, आपने जब जवाब नहीं दिया, आपका शांत रहना, आपकी साइलेंस से बहुत ज़्यादा परेशान है. क्या भयावह असर हुआ है उन पे, राइट. सो यहाँ पे बात ये आ रही है दैट रियली दैट पर्टिकुलर पर्सन ने कभी भी, ठीक है, उस पर्सन ने, वो पर्सन की अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ तो वो पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है. कोई आपके ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप बहुत समय से इम्पोर्टेंस देते आ रहे थे या आ रही थी, और अब आपने साइलेंट है ना रह लिए है. पास्ट की यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है जिनके साथ आपका पास्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, बट अचानक से उन्होंने एज आ मतलब कहते ना, वो आपके हेटर्स बन गए. दैट पर्टिकुलर एनर्जीज है, वो आपके दुश्मन बन गए. वो आपको साथ आपकी खुशियों में शामिल होने के बजाय वो आपके दुख का कारण बन गए. सो इस प्रकार की एनर्जीज है, ठीक है. वो आपकी ग्रोथ में सपोर्ट करने के बजाय वो आपको डीमोटिवेट और आपको नीचा गिराने लग गए. सो इस प्रकार के यहाँ पे वो कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में है, एंड नाउ यू आर ट्रीटिंग देम विद द साइलेंस. सो रियली दिस इज वेरी बेस्ट. एंड वाई यहाँ पे ये अफेक्ट बहुत कर रहा है, इट इज़ अफेक्टिंग इट सुपर मच. देखिए यहाँ पे क्या बात आ रही है कि अब उस पर्सन को, आपका शांत रहना, आपका चुप रहना उस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ला दिया है, ठीक है. वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि आखिर आप चुप क्यों हो गए. क्योंकि जब इंसान चुप हो जाता है, जब शांत हो जाता है ना, तो सामने वाला क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीज़ें पता करना बड़ी मुश्किल हो जाती है. सो यहाँ पे यही बात नज़र आ रही कि अब उनके माइंड में इतना ज़्यादा हैवी लोड है, ऑलवेज 24/7 दे आर थिंकिंग अबाउट यू. और इतना ज़्यादा यहाँ पे इस प्रकार की उनकी एनर्जीज होगी ना, एकदम रेस्टलेस वाली, बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान है कि आप आखिर शांत और चुप कैसे है. इतना ज़्यादा वो आपको इंस्टिंक्ट कर मतलब इतना ज़्यादा वो है ना प्रवोक करना, बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर आप उस चीज़ पर रिएक्ट करें. दे वॉन्ट यू टू रिएक्ट इट. आप कुछ बोले, कुछ एक्शन ले, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे आपको अखरे, आपको परेशानी हो, और आप अपने मुख से कुछ ऐसे शब्द निकालें, आप कुछ बोले, कुछ रिएक्ट करें. ये उनकी ये जो गंदी टेंडेंसी है ना कि आपको बार बार परेशान करना और आप कुछ रिएक्ट करें, और ये वो कई सालों से करते आ रहे थे. पर अब आपने क्या किया है कि अब आप चुप रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते, क्योंकि अब आपको समझ में आने लग गया है धीरे धीरे चीज़ें. एंड नाउ यू आर साइलेंस. और जो आपकी शांति है, जो आपकी चुप्पी और जो शांतपन है ना, वो आपके हीटर्स को, वो उन लोगों को एक्सेस लेवल पर परेशान और एक्सेस लेवल पे मेंटली हरास कर रहा है, मेंटली ओवरलोड दे रहा है. मतलब दे आर लाइक क्या हो गया, क्या आप कुछ उनके अगेंस्ट में कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं, कुछ ऐसा नेगेटिव आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है क्या. क्योंकि डेफिनेटली वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही सोचेंगे. सो यहाँ इस प्रकार की एनर्जीज है. दे और ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना कि आपका यूं आगे बढ़ जाना, ठीक है, आपका यूं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है, अपने उन गंदे लोगों से, गंदी चीज़ों से, गंदे लोगों से जो दूर हो जाना और आगे बढ़ जाना, ये उन लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है. एकदम कहते हैं ना, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है. उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे कर ले रही हैं, कर ले रहे हैं, कैसे कर ले रहे हैं, कैसे कर ले रही हैं. सो आपका मूव ऑन करना, आपको यूं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब अप करना, चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसरों को ग्रैब अप करना, ठीक है, उसे एक्सप्लोर करना. ये सी चीज़ें आप कैसे करें, आप कैसे इस बैड सिचुएशन, इस नकारात्मक जो उन्होंने गंदा दलदल आपके लिए बनाया था कि आप इसी में सारी ज़िंदगी रहे, तो वो दलदल में आप क्यों नहीं रह रहे हैं, है ना. कैसे आप उस चीज़ को छोड़कर अपने लिए एक अच्छा चुनाव कर पा रहे हैं.
क्योंकि उन्होंने आपको माइंडली इतना ज़्यादा है ना हैवी हरास किया कि आप अपने लिए कोई एक एक्शन ले, कोई एक नया शुरुआत करें, कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर आपके पास आए। आपको तो हर पर्सन से, हर चीज़ों से, हर लोगों से इस तरीके से दूर किया, आपको मेंटली हर पल इस तरीके से बार बार प्रोवोक किया कि आपके पास दूसरी कोई सोचने समझने की शक्ति ही ना हो, शांति ही ना हो, वो आपके अंदर का स्पार्क ही धीरे धीरे खत्म हो जाए। सो यहाँ पे यही बात है कि डैट ऑलवेज आपके सेल्फ स्टीम को हमेशा डाउन करना एंड मतलब कहते हैं ना, इस प्रकार से आपको हमेशा परेशान और पीड़ित रखना। तो यहाँ पे बात ये आ रही है दैट नाउ योर हेटर्स और द पर्सन, ठीक है, जो भी पर्सन है, चाहे वो आपके कोई भी ऐसा फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिनके साथ आपके पास्ट में मतलब कहते हैं ना किसी प्रकार की यहाँ हैवी एनर्जीज है, ठीक है, इट कुड बी योर एक्स पार्टनर और एनी वन इट कुड बी। सो यहाँ पे ये बात आ रही कि कैसे आप मूव ऑन कर लिए, कैसे आप उस स्टिक वाली सिचुएशन में, यानी ये आप स्टेगनेंट ही रहे, आप उस सिचुएशन में क्यों नहीं है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जिस व्यूअर के माइंड में है ना कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी हैप्पी और मे बी दे आर शोइंग कि वो बहुत है ना कुछ ऐसी पिक्चर्स अपलोड करना या कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें आपको इस तरीके से एग्जैक्रेट करना, आपको देखकर मुस्कुराना, झूठी मुस्कुराहट, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन जो फेक हैप्पीनेस दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे टैरो कार्ड्स एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि आपके जो हेटर्स हैं ना या दैट पर्टिकुलर पर्सन जो बहुत अभी फेक हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, वो खुशी असल मायने में 110% और दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि वो फेक है। आपका भी मन नहीं मान रहा होगा और यहाँ पे कार्ड्स भी क्लियर कर दी कि दैट हैप्पीनेस, वो जो खुशी या हंसी वो दिखा रहे हैं वो 110% फेक हैप्पीनेस वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनके अंदर का ज़मीर वो तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ईमानदारी और वो चीज़ तो है ही नहीं, पर जो कॉन्फिडेंस है ना, जो ताकत है, वो चीज़ें हिल चुकी है। क्योंकि आपको हमेशा है ना, आप नोइंगली और अननोइंगली आप उनके सबसे बड़े द ग्रेटेस्ट सपोर्ट थे, आज यू कैन से सपोर्टर भी थे और साथ ही साथ ना एक स्ट्रेंथ भी है। बट कैसे आप इन नेगेटिविटी से और इन चीज़ों से निकल गए। सो उनको तो ऐसा लग रहा है कि आप अब कुछ ऐसे आप पे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं डैट आपने उनके सपनों को तोड़ दिया और दे आर वेरी अनहैप्पी, राइट, दे आर बहुत दुख में है, बहुत पीड़ित में है बिकॉज ऑफ यू, उनकी नेगेटिव सिचुएशन आपकी वजह से। सो इस तरीके से कुछ लोग, कुछ व्यूअर्स की ये एनर्जीज है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग व्हाट्सएप नंबर पर बुक करवा सकते हैं। बट यहाँ पे ये बात आ रही है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको स्पेशली सामने से ब्लेम करे कि इनकी सारी जो है ना, जो मिजरी है, जो दुख है, जो उस प्रकार की जो नेगेटिविटी है, जो अपनी लाइफ में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाए, राइट, जो भी उनकी लाइफ में कमी है, ठीक है, जो भरपूरता नहीं है, जो दुख है, उस सब चीज़ों के कारण आप हैं। उनके सपने टूट गए, उनकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां और कलह कलेश, इन सब की चीज़ें, इन सब का कसूरवार वो आपको सामने से ठहरवा भी सकते हैं, यानी आपको सामने से वो ब्लेम भी कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए। बट लेट मी रिमाइंड यू ऑल डियर डिवाइन, यहाँ पे ये बात क्लियरली आ रही है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लेम आपको कर रहे हैं, बट यू आर रियली नॉट गिल्टी ऑफ इट। आपको उस चीज़ का एकदम गिल्टी फील भी नहीं करना चाहिए और आप उस चीज़ के कसूरवार है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बात क्लियर नज़र आ रही है कि वो उनकी आदत ही है ये चीज़। वो अपनी लाइफ की कभी भी जिम्मेदारी नहीं ली और उनका एक ही कार्य था आपको नीचा गिराना। और जब आप शांत हो गए और जब आप उस चीज़ों से बर्दाश्त, अब आपने मतलब उस चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना यानी तवज्जो देना, मैं इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो चीज़ें, क्योंकि उनका काम था आपको इरिटेट करना, आपकी लाइफ में ग्रोथ ना हो, एंड नाउ यू हैव स्टॉप्ड। आप इरिटेट होना या उनकी बातों का फ़र्क पड़ना या फिर किसी प्रकार की कोई भी रिएक्ट करना, ठीक है, तो वो चीज़ें आपने बंद कर दिया। तो अब वो अपनी लाइफ में जो नुकसान या जो भी चीज़ें हैं वो उनको बहुत ज़्यादा दिख भी रही है, उसे एग्जैगरेट करके आपको उस चीज़ का कसूरवार यानी ब्लेम भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ डियर डिवाइन, इस नेगेटिव मैनिपुलेशन में मत पड़िएगा, क्योंकि ये फिर चीज़ें आप ही पर पड़ेगी, इसीलिए इस बात का ध्यान देना है। हर बार वो आपसे कड़वाहट से बात करना या किसी भी प्रकार से आपके पीछे में बैक बिचिंग करना, आपके पीठ पीछे है ना, वो सोर्ट्स जैसे वो कंजर क्या बोलते हैं, वो से वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहा है, वो वर्ड भी मुझे नहीं आ रहा,
काइंड ऑफ थ्रॉट चक्र में है ना किसी एनर्जीज का है कि नहीं वो बात आप तक पता चले, नहीं आप वो चीज़ को क्लियर हो पाए आप तक। वही बात है कि धोखा देना, सामने से क्या पीछे से, पीठ पीछे वो चाकू घोंपना, ठीक है, हमेशा अपशब्द कहना, हमेशा श्राप देना, इस प्रकार की एनर्जीज, आप हमेशा टूटे हुए हैं, ब्रेक डाउन है, यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर सुपर टायर्ड, बट स्टिल आपकी कोई मदद नहीं करनी, ऑलवेज ब्लेमिंग यू, गिविंग यू गिल्टी, हमेशा आपकी फेलियर्स को ज़्यादा एग्जैगरेट करना, और आपकी जो लाइफ में एक भी आपकी लाइफ में अगर आपसे गलती कोई एक हो जाए तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। सो डैट पर्टिकुलर पर्सन जो हमेशा हर सेकंड आपकी लाइफ में कड़वाहट लेकर आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन से अपेक्षा ही मत करिए कि वो इंसानियत भी रखे आपसे। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग फिजिकली न्यू, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइन के मैसेजेस है कि ये जो भी कर्मा है, बैड कर्मा, ये सारी चीज़ें क्लेंस आउट हो रही है। यहाँ ट्विन फ्लेम की भी एनर्जीज है, ब्यूटिफुल लव इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो इस प्रकार की भी यहाँ पे एनर्जीज है, तो इसलिए उस सच्चे प्यार, उस सच्चे सोलमेट का इंतज़ार करिए, या अगर उस चीज़ को या फिर उसकी अच्छे से परख करिए कि अगर कोई है भी तो उसकी परख करिए, क्योंकि यहाँ पे ये बात आ रही है, क्योंकि इस चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है। एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन को एकदम इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि उनकी तो ऐसा लग रहा है कि आपका चुप रहना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, एकदम लक्ष्यहीन उनको लग रहा है। बट ये बेवकूफ़ जैसी एनर्जीज है भी कि वो आपको इतना ज़्यादा आपको परेशान करना, आपको रिएक्ट करे, आप पीड़ित रहे, वही उनकी लाइफ का एम है। सो दिस इज़ रियली वेरी बैड। सो प्लीज़ उनकी गंदगी को उन्हीं के पास रहने दीजिए। एंड डेफिनेटली इस प्रकार की लाइफ में एक बहुत अच्छा समय आने वाला है, कोई टर्निंग पॉइंट की एनर्जीज है, यानी कुछ ऐसा होने वाला है जो हर एक चीज़, हर एक लाइफ, मतलब कहते हैं ना, लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, फाइनेंस वाइज हो, हर चीज़ें एकदम बदल देने वाला है। तो कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट है, कोई ऐसा चमत्कार है होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कर्मा का ये जो नेगेटिव पैटर्न ऑफ कर्मा जो भी चल रहे थे, वो चीज़ें चेंज होने वाली, साइकिल चेंज हो रहा है। एंड फॉर्चून एंड गुड लक इज कमिंग इन योर लाइफ। जिस प्रकार से हम देखते हुए हैं ना कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है, एकदम घनेरा तेज़ बारिश हो रही है, थंडर हो रहा है, लाइटनिंग स्टॉर्म हो रही है, बट उसके बाद जब है ना सूर्यदेव जी, जब सारे बादल हट जाते हैं, पूरा आसमान कितना साफ लगता है, एक रेनबो, है ना। उसके बाद जब सूर्य की चमक भी होती है, यानी सन की जो ब्राइटनेस होती है, वो भी कितना ज़्यादा शांत, शीतल और एकदम सुंदर होती है। आपकी भी लाइफ में इस प्रकार की कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज है। सो बस यही बात कही जा रही है। देखिए, अगर किसी प्रकार का उच्चाटन क्रिया है तो उसका निवारण करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दिव्यत्व शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों से जुड़िए, क्योंकि सच में बहुत सारे लोग जुड़े हैं और अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आए। बाकी जिनको नहीं जुड़ना है वो अपशब्द ना कहे, क्योंकि वो उसका जो प्रॉब्लम होगी वो आप फेस करोगे। तो इसका भी बात ध्यान रखना है कि क्योंकि मैं ये लाइन आज है ना ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, मैं आज तक कभी नहीं बोली, क्योंकि मेरे को किसी एक क्लाइंट की एनर्जीज इस तरीके से है, तो इसीलिए कुछ भी ऐसा बोलना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, नहीं विश्वास है, ठीक है, लेट इट बी। बट जिनको विश्वास है और जो इन चीज़ों से जुड़ रहे, वो अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आए हैं। सो बस वही बात है कि सकारात्मकता और भरपूरता के साथ इस चीज़ से जुड़िए। यहाँ पे ये बात बहुत क्लियर आ रही है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बात में आई है कि आप फिजिकली कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, आप अपनी लाइफ में एक बदलाव लाना चाहते हैं या चाहती हैं, बट नहीं ला पा रही हैं, चीज़ें, सिचुएशन ऐसी है, कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जीज है, या फिर किसी प्रकार की ऐसी एनर्जीज है जो आपको कभी भी आपका मन चाहा कार्य जो आप इतने लंबे समय से सोच रहे हैं या सोच रही हैं, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या है? नज़र है, ब्लैक मैजिक है, या फिर अगर रियल और सच्चे शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका है उच्चाटन क्रिया, यानी आपका उस कार्य से, उस चीज से मन एकदम चाहते हैं, आपके अंदर आपको पता है कि इसी में मेरा कल्याण है, सामने में रिसोर्सेज भी है, बट स्टिल यू आर नॉट कनेक्टिंग विथ इट। इट कुड बी एनीथिंग लाइक स्टडीज़ को लेकर हो सकता है, या फिर आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं बट आप उस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, पर करते भी है तो बेमन से करते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं कर पा रहे, जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, बिजनेस का न्यू आइडिया पे काम करना चाह रही है, या फिर इट कुड बी एनीथिंग ऑनलाइन है, अपना यूट्यूब चैनल ही खोलना चाह रहे, कुछ भी ऐसा कार्य हो सकता है जो आप बहुत लंबे समय से करना चाह रहे पर उस पर एक्शन
लेते हैं बट बेमन से लेते हैं, या फिर उस चीज़ को नहीं नहीं हो ही नहीं पा रहा है ना। सो अगर इस प्रकार की है तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है, उच्चाटन क्रिया का निवारण। जब आप ये चीज़ इन शक्ति से जोड़ते हैं, क्योंकि ये देवित्व चमत्कारिक सात्विक शक्ति है, स्पेशली मैं बोलूँगी शक्ति या रेमेडी है ही नहीं, क्योंकि रेमेडीज तो बहुत अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। ये जो चीज़ें हैं ये कहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बस वही बात है, गोपनीयता का इसका हर एक इंसान, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे हर इंसान हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, इसलिए इस चीज़ अवेलेबल है ही नहीं। उच्चाटन क्रिया का निवारण अर्थात कि जब आपके अंदर पोटेंशियल है, यू वांट टू टेक एक्शन एंड यू वांट टू बी इन कंसिस्टेंट एंड टेक एक्शन, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप नहीं कर पा रहे, वो जो किसी ना किसी प्रकार का लीजीनेस है या वो उत्साह नहीं है, ठीक है। सो लैक ऑफ इंथुसियाज्म, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ नॉट डू वॉन्ट विलिंग टू डू इट और एनीथिंग इट कुड बी, ठीक है। तो उस प्रकार की उस चीज़ से, उस जो नकारात्मक एनर्जी, उससे लड़ना है और उस चीज़ से आगे बढ़ना है, तो आप इस देवित्व शक्ति उच्चाटन क्रिया का निवारण आप व्हाट्सएप पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्ज 3300 है, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहेगा। तो आप इस शक्ति से जुड़कर आपकी कुछ डिटेल्स की रिक्वायर्ड होगी तो आप वो पूरा कंप्लीट संपर्क कर सकते हैं और अपने आप को उस चीज़ से निकाल कर एक्शन एक्टिवेटेड मोड में सकते हो, क्योंकि आपका कार्य करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी वेरी 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 मच फिजिकली स्टार्ट समथिंग एंड टेक एक्शन एंड डेफिनेटली फील फ्री टू मैसेज। एंड एक और चीज़, हेवी ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार की कोई रिलेशन में कलह कलेश चल रहा है, रिलेशन आप सुधारना चाहते हैं, या किसी प्रकार की कोई काली क्रिया आप पर या आपके परिवार पर, या किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यूज है जिसका आप सटीक निवारण चाहते हैं थ्रू आयुर्वेदिक मेडिसिन और एनीथिंग इट कुड बी, या फिर वो दिव्यत्व शक्तियाँ जो सात्विक गोपनीय शक्ति होती है जो बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली रिजल्ट्स लेकर आती है, अनुभवित है और आप सबका फीडबैक है, आप सबकी ब्लेसिंग्स है जो ये चीज़ और मुझे कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि तुरंत असर करती है, क्योंकि अनुभव तो मेरा है ही पर आपका भी अनुभव है, ये भी बात है ना। तो इन शक्तियों से आप जुड़ना चाहते हैं कि अपने बिजनेस में जिसकी भी नज़र हो वो तुरंत खत्म हो नज़र और तुरंत इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स मिले, ठीक है। जिसकी भी नज़र हो वो बिजनेस आपका जो काम पे हो, चाहे वो जॉब पर रुकावट आ रही है, जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको तुरंत खत्म करे श्री माँ काली की शक्ति, श्री माँ लक्ष्मी की शक्ति, श्री हर हर महादेव जी की शक्ति, ठीक है। तो वो तुरंत वो चीज़ें खत्म हों और तुरंत आपकी लाइफ में एक न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और वो सारे अवसर आए। तो उन चीज़ों को आप शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, हेल्थ हो और एनी वन रिलेशनशिप, एनीथिंग इट कुड बी, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और तुरंत इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। या फिर अगर आप स्पेशली हीलिंग अपनी बुक करवाना चाहते हैं या अपने लव्ड वंस की, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप सबको कहूँगी कि पूर्ण विश्वास के साथ कांटेक्ट करिए एंड बहुत जल्दी बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अचूक धन संपत्ति, यानी वो धन संपत्ति जो कभी ना चूके। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अपनी लाइफ में उन हर अच्छी चीज़ों का, हर अच्छे प्यारों का, हर अच्छे आशीर्वाद का, हर अच्छी शक्तियों का दिल से ग्रेटफुल होइए। सो सच में आप सभी का, ठीक है, परमपिता परमात्मा का, जीव जंतु पांच तत्वों का, सभी देवी देवताओं का, सभी एंसेस्टर्स का और सभी स्पिरिट गाइड्स और सभी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जो भर भर के देती हैं हमारी प्यारी एंजल्स का, और आप सबका जो आप अपने कमेंट से, अपने आशीर्वाद से इतना मुझे मोटिवेट करते हैं, आप सुपर थैंक्स से इतना मोटिवेट करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और मुझे इस कार्य को करने में मेरा साथ देते हैं, उसके लिए सच में आप सब प्यारी प्यारी एंजल्स, डिवाइन एंजल्स और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच। आपके आशीर्वाद हर पल बनाए रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। और ये रीडिंग्स में जो मैसेजेस आए उसको ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि सच में ये जो रीडिंग देखते हैं ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ,
क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो मेरे को हर बार हर मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज आती है कि हाँ कुछ चीज़ें नहीं, पर मैक्सिमम जो आप सब व्यूअर्स हैं ना, मैक्सिमम जो आप सबकी एनर्जीज है ना, द बेस्ट है सच में। आप सब, मैं इसीलिए ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप सब डिवाइन एंजल, आप सबकी एनर्जीज ही बताती है कि आप सच में, आप सब डिवाइन एंजल से कम नहीं है, डिवाइन एंजल ही है, एंजल है आप सब सच में साक्षात्कार। क्योंकि जब आपकी रीडिंग्स करते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में इतनी परेशानियों से, इतनी चीज़ों से लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे हैं, तो बस वही बात है कि कैसे लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे हैं। तो बस उस परम पिता परमात्मा का हर पल आशीर्वाद और उनका साथ हम सब पर, आप पर, हम पर, सब पर बना रहे, और हम हर पल लाइफ में परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में और उनके आशीर्वाद में और उनके स्नेह में हमारा पालन हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करिएगा। जय श्री राधे एंड थैंक यू सो मच। और ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण या आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम और उनका मंत्र ज़रूर लिखिएगा। एंड चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, फॉर गिविंग मी सो मच ब्लेसिंग्स। जय श्री राधे, जय श्री महालक्ष्मी। लक्ष्मी के आशीर्वाद हर पल बना